Welcome you to my channel Commerce and Management Study। आज का टॉपिक है कैपिटल। कैपिटल यानी कि हम इसे कहते हैं हिंदी में जमा पूंजी या फिर पूंजी। कैपिटल मीन्स इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज मनी इन्वेस्ट इन बिजनेस। जो भी पैसा बिजनेस में लगाया जाता है उसे कैपिटल कहते हैं। पैसा हो या फिर मशीनरी हो, उसे जब बिजनेस में लगाते हैं तब उसे कैपिटल ही कहते हैं। और कैपिटल जो होती है वो बिजनेस की एक लायबिलिटीज होती है। क्या होती है? उसे लायबिलिटीज कहते हैं। कैपिटल यानी कि पैसा जो बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं या फिर मशीनरी। एक पैसे के बिना बिजनेस स्टार्ट नहीं हो सकता, तो उसी तरह कैपिटल के बिना बिजनेस स्टार्ट नहीं हो सकता। कैपिटल इज वन ऑफ द 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जो 4 फैक्टर है, एंटरप्रेन्योर, लैंड, लेबर एंड कैपिटल, ये 4 फैक्टर में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो कैपिटल है। कैपिटल के बिना हम बिजनेस या फिर प्रोडक्शन का सोच भी नहीं सकते। कैपिटल ये एक ऐसा भी फैक्टर है जो इजीली मोबिलाइज होता है या फिर मूव होता है एक जगह से दूसरी जगह पे या एक प्रोफेशन से दूसरे प्रोफेशन में इजीली मूव हो सकता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द कैपिटल। कैपिटल इज अ इम्पोर्टेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस। सो इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज मनी इन्वेस्ट इन बिजनेस, money invest in business called capital, and capital in the form of building, machinery, raw material। capital जो है वो इनमें से किसी भी फॉर्म में हो सकता है। आफ्टर दैट द फीचर्स ऑफ कैपिटल। जो कैपिटल यानी कि मनी इन्वेस्ट इन बिजनेस, बिजनेस में जो पैसा लगाया जाता है उसे कैपिटल कहते हैं। और कैपिटल एक लायबिलिटीज है। कैपिटल एक लायबिलिटीज है, तो उसके कुछ फीचर्स है। तो फीचर कुछ इस तरह से है। फर्स्ट, मैन मेड फैक्टर। कैपिटल एक मैन मेड फैक्टर है, वो कोई नेचुरल फैक्टर नहीं है। जस्ट लाइक लैंड या फिर लेबर, लैंड ओनली। मैन मेड फैक्टर मीन्स इट इज मेड बाय द मैन। कैपिटल जो है वो मनी इन्वेस्ट इन बिजनेस यानी कि पैसा लगाया जाता है। भाई ये पैसा आता कहाँ से या फिर मशीनरी आती कहाँ से? मशीनरी तो बनाई जाएंगी, खरीदी जाएंगी। पैसा कहाँ से आएगा? पैसा आएगा तो लोगों की सेविंग से, बैंक के लोन से, या फिर मान लीजिए कि जो पैसा होता है वो लोग अपने खुद के सेविंग से भी क्या करते हैं? इन्वेस्ट कर देते हैं बिजनेस में। So it is a man-made factor, not a natural factor। उसके बाद में हम सेकंड देखेंगे, पैसिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। कैपिटल यानी कि मनी इन्वेस्ट इन बिजनेस एक पैसिव फैक्टर है। पैसिव मींस इट इज डिपेंड ऑन अदर। वो दूसरों के ऊपर निर्भर है, वो खुद प्रोडक्शन नहीं कर सकता। जो 4 हमने फैक्टर देखे, वो फैक्टर में से एक जो फैक्टर है कैपिटल, वो खुद प्रोडक्शन नहीं कर सकता। उसके लिए बाकी 3 फैक्टर्स की जरूरत पड़ती है। सो दैट्स व्हाई कॉल्ड पैसिव फैक्टर। पैसिव फैक्टर। उसके बाद थर्ड, मोबाइल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तीसरे में कहा है मोबाइल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि मोबाइल यानी एक जगह से दूसरी जगह हिलना। पैसा जो कि हम इसे कैपिटल मानते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह मूव हो सकता है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में मूव हो सकता है इजीली। आज के वक्त में मशीनरी भी मूव हो सकती है एक जगह से दूसरी जगह। अदरवाइज एक प्रोफेशन से दूसरे प्रोफेशन में भी मूव हो सकता है। सो इट इज अ मोबाइल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। देन कंपेयर विद द लेबर। लेबर के लिए कुछ रेस्ट्रिक्शन होते हैं। मान लीजिए टेम्परेचर हो गया, एनवायरमेंट हो गया, या फिर लैंग्वेज हो गई, एक रेस्ट्रिक्शन है। इसके बाद नंबर 4, इलास्टिक सप्लाई। इसका सप्लाई जो है वो इलास्टिक है, यानी कि इसलिए इलास्टिक है क्योंकि कैपिटल कम या ज्यादा कर सकते हैं। मनी इन्वेस्ट इन बिजनेस कैन बी डिक्रीज एंड कैन बी इंक्रीज अकॉर्डिंग टू नीड।
according to size of plant, size of business, size of production. बिजनेस के साइज के ऊपर ही वो कैपिटल का डिमांड होता है और कैपिटल कितना लगाना है, कम लगाना है, ज्यादा लगाना है, वो डिसाइड होता है. सो सप्लाई ऑफ कैपिटल इज इलास्टिक. इलास्टिक यानी कम ज्यादा होना अकॉर्डिंग टू नीड, अकॉर्डिंग टू साइज. उसके बाद में हम पांचवा देखेंगे डिराइव्ड डिमांड. डिराइव्ड डिमांड यानी कि इसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट डिमांड. इनडायरेक्ट डिमांड यानी ऐसी डिमांड जो डायरेक्टली डिमांड नहीं होती. कंज्यूमर डिमांड मीन्स डायरेक्ट डिमांड एंड कंज्यूमर डिमांड फॉर द कंज्यूमिंग गुड्स. एक जो कंज्यूमर होता है उसकी डिमांड होती है वो कंज्यूमर गुड्स के लिए होती है. मान लीजिए पार्ले जी या कुछ और गुड्स या कैमरा या मोबाइल फोन. पर कैमरा या मोबाइल फोन या फिर पार्ले जी जो भी कंपनी बनाती है या फिर जो फैक्टर से बनाती है उनको जो डिमांड होती है उसे हम इनडायरेक्ट डिमांड कहते हैं. बिकॉज द डिमांड ऑफ पर्टिकुलर फैक्टर इज डिपेंड ऑन द पर्टिकुलर फिनिश प्रोडक्ट, depend on the particular finished product. So the demand is derived demand, not direct demand. उसके बाद हम देखेंगे नंबर 6, कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ वेल्थ. कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ वेल्थ. कैपिटल यानी कि ऐसा कुछ इसमें कुछ फीचर्स हैं, मान लीजिए यूटिलिटी, स्केर्सिटी, ट्रांसफरेबिलिटी. ये कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो वेल्थ में भी देखे जाते हैं. इसकी वजह से उसे वेल्थ भी कहते हैं. वेल्थ यानी कि हम कहेंगे संपत्ति या फिर असेट. नंबर 7 है उसके बाद ड्यूरेबिलिटी. ड्यूरेबिलिटी यानी कि हम उसे कहेंगे इट इज ड्यूरेबल इन नेचर. कैपिटल जो है वो ज्यादा टाइम तक टिक सकता है देन प्रोडक्शन, देन लेबर एंड हिज एक्सर्शन. उसकी जो एक्सर्शन होती है वो ज्यादा देर तक नहीं टिक सकती. वो 8 घंटे काम करने के बाद उसका फिनिश हो जाता है एक्सर्शन. पर ये जो कैपिटल है वो कैपिटल एक तो हम एक से ज्यादा टाइम में, एक से ज्यादा ड्यूरेशन में यूज कर सकते हैं और ये चलता ही रहता है. सो इट इज अ लॉन्गर ड्यूरेशंस ऑफ अ कैपिटल. ड्यूरेबिलिटी इज कंपैरेटिवली हायर और लॉन्गर देन विद द लेबर. एंड लास्ट है प्रोडक्टिव फैक्टर. It is why it is called productive factor, because it is a very important factor from the one of the